आई थिंक कोविड के वक्त ही वैलोरेंट लॉन्च हुआ, तभी मैं फुल टाइम स्विच होने के लिए तैयार नहीं था। आई स्टिल थॉट CS कंटिन्यू करूंगा। वैलोरेंट मेरे को लगा कार्टून गेम है, मज़ा नहीं आएगा। CSGO का मैं लास्ट इवेंट खेला था ऑफिशियल इंटरनेशनल पे, वो था ताइवान एक्सेलेंस शो मैच इवेंट था। तो वहाँ पे एकदम कैजुअल मोड पे थे सब लोग, ऐसा कि पिकनिक के लिए आया ऐसा। तो खेले, हारे हम लोग वहाँ। उसके बाद मैं सोच रहा था कि मैनेजमेंट ज्वाइन करूँ, बस हो गया करके। लेकिन मुझे पता था एक प्रोजेक्ट ए नाम का गेम आने वाला है, बीटा मोड में था वो, उसका बाद में नाम बना वैलोरेंट। आई थिंक जी ने पहला इवेंट किया था, वो मैंने थोड़ा देखा था एंड देन फिर मैंने वो खेला नहीं था, तब तक गेम टच नहीं किया था। उसके बाद खेलना चालू किया। दोस्तों के साथ ऐसे ही टाइम पास के लिए टीम बनाया, लेकिन मैं तभी भी सीरियसली खेल रहा था क्योंकि मुझे पता था ये गेम कुछ अलग है अभी तक के FPS गेम्स के हिसाब से। So जब वैलो नया आया था राइट इन 2020, आई स्टिल रिमेंबर वी हैड आवर CSGO प्लेयर्स प्लेइंग CSGO, बट वी वांटेड them to explore more opportunities which were coming in the future, and Valorant was one of them. And that's when we decided, to work with Riot so we could have the beta access and share it across all the professional athletes who were playing CSGO at that time in India. I'm on top. You know how I'm coming, I'm a product of the East. Hungry for the greatness, I'm a part of what I eat. Neighbors got to know me how I'm rolling down the street. Played on LCS, now they got it on beat. Most of the athletes that played beta access back in 2020 are now in one of the top teams in South Asia. CS के इवेंट्स भी खेल रहे थे, बट साइड बाय साइड फिर आई थिंक कप्पा खेल रहा था, मैं था, सनी था, साग्निक था और रेक्स था, और हम लोग ऐसे ही फन के लिए बस वैलोरेंट के इवेंट्स में भी रजिस्टर कर लेते हैं। CS के इवेंट्स वैसे भी कम हो रहे थे वो टाइम पे, और खेल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। आई थिंक पहले 3-4 महीने हम लोग फन में खेले यार, हम लोग हर इवेंट में सेकंड आ रहे थे। मुझे खेलने के बाद वैलोरेंट पसंद आने लगा। इनिशियल कपल ऑफ डेज में नहीं आया, बट एज एन एज मैं खेलता गया, इवेंट्स खेलता गया, आई फेल्ट कि ये ज़्यादा टैक्टिकल गेम बन सकता है। आई डिसाइडेड कि वैलोरेंट में फुल टाइम स्विच करना है। एंड उसके बाद मेरे को रॉसी का मैसेज आया था कि मैं और स्किल्स खेलना चाहते हैं। तो मैंने उसको बोला कि मैं सोच के बताता हूँ कि मैं फुल टाइम जा रहा हूँ या नहीं। एंड देन व्हेन आई वेंट फुल टाइम, रॉसी और स्किल्स को मैंने बोला कि लेट्स गो, लेट्स प्ले। बट उसमें फिर बात ऐसा हो गया कि आई थिंक साग्निक को VLT से ऑफर आया एंड ही जॉइंड, एंड देन दैट इज व्हेन वी फाउंड गोलू। हम लोग का पहला लाइनअप जो था वो बना इन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। वहाँ से फिर गॉड स्क्वाड बना जी। This team was formed during the lockdown. They were 5 individuals with strong skills and stronger intention to function as a team. तो जब लाइनअप बना भी तो ऑब्वियसली एट दैट टाइम VLT डोमिनेट कर रहा था। हम लोग ने गेम जस्ट चालू किया है, हम लोग इतने टाइम से खेल रहे हैं। तो आवर फर्स्ट कॉन्वर्सेशन एज अ टीम वाज, और द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन आई हैड वाज, वी आर गोइंग टू लूज फॉर 2 to 3 months। अगर आप लोग रेडी नहीं हो तो अभी छोड़ दो। आई डोंट, मतलब वो पॉइंटलेस है बाद में रह के कि नहीं अभी टीम बनाए हम लोग ने तो अभी जीतना चालू कर देंगे। वैलोरेंट में मेरे को सेंटिनल का रोल दिया गया था। एट द स्टार्ट इट वाज वेरी रफ, तो बहुत कोशिश किया, बहुत मेहनत किया। 3 to 4 months बाद आई स्टार्टेड गेटिंग द हैंग ऑफ इट। तो 2020 में ऐसा था कि सिर्फ जेट और ऑपरेटर ही चलता था। ऑपर मतलब सिर्फ पीछे से एंगल होल्ड करो, एक ही एंगल होल्ड करो, ऐसा सा। मेरा दिमाग में वैलोरेंट के पहले से भी था कि हाउ टू यूज द स्नाइपर लाइक अ राइफल। तो मैंने सोचा कि आई विल ट्रेन माई सेल्फ टू एन एक्सटेंट दैट मैं राइफल जैसा चला सकता हूँ आउटपुट। जब मैं खेल रहा था और मैं बाकी जेट प्लेयर्स को देख रहा था, आई स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग थिंग्स जो बाकी जेट प्लेयर्स और बाकी लोग ऑपरेटर से नहीं करते। He is changing the game on its heels. I know how to play passive op, I know how to play aggressive op, I know how to use an op like a rifle, and I know I can use jet like in so many other ways using my teammates. टेबल में जो टॉप दिख रहा है ना, सबको लगता है कि वही है, वही भगवान है, बाकी सब उतना नहीं है। जब वो नहीं मारता है तो बोलते हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे, वो अकेला ही कितना करेगा, कितना टाइम ये करेगा, वो करेगा। बट nobody sees the sacrifice of lot of people do. Nobody sees the lot of things that they have to do, even if they don't want to do, they have to do to make sure that one player or two player is fragging crazy और वो टॉप में रहे। वो टॉप में रहने के लिए ना अकेला कुछ नहीं कर सकता कोई भी, और वो करेगा भी तो थोड़ी देर के लिए टॉप में रहेगा, उसके बाद गिर जाएगा। बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अचीव एनीथिंग इन अ स्पोर्ट लाइक दिस वेयर इज अ टीम ऑफ 5। ये टीम ऑफ 1 तो नहीं है, ये सोलो गेम नहीं है, ये टीम गेम है।
So people fail to recognize roles that Bhavin does or Kappa does. तभी हम लोग सब लोग CSGO के बैकग्राउंड से थे, तो सब लोग मतलब सपोर्ट रोल है, लेकिन उसमें क्या स्मोकर खेलेगा, कोई फ्लैश लेके खेलेगा, ड्यूलिस्ट, मोस्टली ड्यूलिस्ट खेलना सब लोग प्रेफर करते थे। तो तभी हम लोग में से कोई इनिशिएटर नहीं खेलता था, तो हम लोग फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल में आते थे, इनिशिएटर नहीं खेल रहे, इसकी वजह से हम लोग के पास कम इन्फॉर्मेशन रहता था, तो बॉडी थ्रो करना पड़ता था, एबिलिटीज से हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि सोवा खेलता हूँ, इनिशिएटर है, तभी का तो बेस्ट इनिशिएटर था, मुझे लगता है अभी भी वही बेस्ट इनिशिएटर है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के हिसाब से। My first role was playing Duelist. तब मैं Phoenix और Raze, Reyna, these three agents were supposed to be my go-to agents like in all the maps. Then I moved to a controller role. Controller से Initiator role sometimes and फिर Sentinel. All the roles खेलने लग गया था मैं Valorant में. And I have changed a lot, as you know, like when you change your roles in Valorant, you have to change your mentality also. It can't be the same thing. It was very hard at the beginning for all the players. Lot of heated arguments थे, बहुत ज़रा झगड़ा होता था starting में. We all worked hard by helping each other, by changing roles, changing a lot of things in game, changing our communications, changing our attitudes, changing our mentality in the game. We never thought of like changing the players, kicking him. Always thought of a solution first. There's always a curve in everyone's life that, you know, they have to evolve, they have to grow. It's a simple game. If you don't move forward, if you don't grow, you will be left behind. And it legit took us 2 to 3 months to get our first victory, and we never looked back. Global Esports pull off the impossible reverse sweep. Global Esports is your Valorant Power-Up champion. And that is going to be Global Esports taking the win. I still remember जब बूट कैंप पे सब आ रहे थे, आई थिंक मार्च अप्रैल के अराउंड कुछ था शायद, एंड मैं एयरपोर्ट पे गया था रॉसी एंड स्किल्स को पिकअप करने। रॉसी को कोविड से इतना डर था, उसको लग रहा था उसको अगर मैंने छू लिया तो उसको अभी कोविड हो जाएगा। फुल मास्क पहन के दोनों प्रोटेक्शन लेके आए थे, विच इज अ गुड थिंग, बट मतलब वो टाइम पे आई डिडंट नो हाउ दे आर एज पीपल। आई जस्ट न्यू कि हाँ टीम में कैसे है, गेम में कैसे है क्या नहीं है। तो पहले तो सब लोग शर्मा रहे थे एक दूसरे से, पता नहीं क्यों, लेकिन शर्मा रहे थे, ओपनली बात नहीं कर रहे थे। स्किल्स रॉसी अपने मदर टंग में बात कर रहे, गोलू शांत रहता था। भाविन और मैं तो काफ़ी टाइम से जानते, तो एक दूसरे के साथ फ्री थे हम लोग, लेकिन ये तीनों थोड़ा ऐसा एक हाथ दूर रख के बैठते थे, खाने पीने के टाइम भी शांत रहते थे, अपनी क्या चॉइसेस है तभी बताते नहीं थे ओपनली। जब घर में थे सिर्फ ऐसा था कि हम प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, हमारा काम है साथ में प्रैक्टिस करना, जो भी है गेम में इम्प्रूवमेंट होने के लिए बात करना, वैसे था। बट living with different people daily, looking at their face, eating together, you know, playing together, practicing together, अच्छा experience था। Like मेरे को पता नहीं था what to expect, what not to expect, so उतना excited था पूरा जब boot camp आया मैं और सबसे मिला। You can say it was like a honeymoon period. सब bonding अच्छा हो रहा है, सब game में अच्छा जा रहा है, and then you realize the boot camp things, right? Like you tend to see like some habits are irritatable. तो स्किल्स का क्या बैड हैबिट था कि बैड हैबिट है अभी भी, कि वो टाइम पे सोता नहीं है। प्रैक्टिस खत्म होने के बाद वो मोबाइल पे गेमिंग या फिर मोबाइल पे कुछ ना कुछ देखता है। बेड पे भी आके लेटते हैं ना सब लोग, तभी भी उसका मोबाइल का स्क्रीन ऑन ही रहता है, तो ऑब्वियसली स्क्रीन में देखते रहेगा तो नींद कहाँ से आएगी, तो टाइम पे सोएगा नहीं और सुबह टाइम पे उठेगा नहीं। वर्कआउट तो दूर दूर तक कभी सोचा भी नहीं होगा। लेजी मूड लेके उठना और सीधा पीसी पे आके बैठना बिना नहाए, इंसान फ्रेश कहाँ से फील करेगा। लेट्स से 10 o'clock प्रैक्टिस है और एक बंदा करके 9:59 को आ रहा है और खेल रहा है, तो अच्छा चीज़ नहीं है। रॉसी को एवरीडे नहाना पसंद नहीं है, वो 2 दिन के बाद नहाता था, तो उसको देख के स्किल्स बोलता था मैं भी करूँगा। I don't like to take a shower daily. 2 दिन में शावर लेना पसंद है। उसको देख के गोलू भी बोलता था अगर ये लोग दोनों नहा रहे तो मैं क्यों ना हूँ। फ्रेशनेस नहीं रहता था, तो उसके वजह से बहुत अनबन होता था। भाविन को पसंद नहीं था ये सब, तो भाविन टोकते रहता था बार बार। फिर भाविन टोकता था तो ये लोग भी रिटेलिएट करके कुछ ना कुछ तो पॉइंट निकाल के भाविन को पकड़ते थे और बोलते थे इसके ऊपर उसके ऊपर। गोलू का चिल्लाना कभी कभी बहुत इरिटेट करता था। स्टार्ट में आया क्या कर रहा है ये पागल आदमी। अभी हम लोग, इसका ये मतलब नहीं कि इसने बंद कर दिया, हम यूज्ड टू हो गए, बस फर्क उतना है। भाविन को ये सब पसंद है कि पूरा ठंडा हो, दिन फिर रॉसी और स्किल्स को नहीं पसंद था कि पूरा ठंडा हो। मेरे को भी नहीं चाहिए था कि पूरा ठंडा एनवायरनमेंट में सोए, एसी ऑन करके। सबको एकदम गर्म रूम पसंद है और मेरे को थोड़ा ठंडा रूम पसंद है। मतलब ऐसा भी नहीं बोल रहा कि 16 पे एसी चलाओ, एटलीस्ट 21-22 23 पे चलाओ। तो फिर हम लोग ने एक टेम्परेचर डिसाइड किया कि 23 पे एसी रहेगा। पर अपने स्किल्स भाई को फिर भी डाउट आता था रात को कि मैं टेम्परेचर चेंज कर देता हूँ। तो स्किल्स क्या करता था, रिमोट लेता था, अपने छाती पे एकदम चपका के सोता था कि कोई भी आके एसी का
टेम्परेचर इधर उधर नहीं कर पाए, पर मुझे पता है वही टेम्परेचर बढ़ाता था कभी कभी बीच रात में, क्योंकि हम लोग गर्मी में उठते थे पूरा। अब एसी भी कम, पंखा भी 1-2 पे चल रहा है, तो कैसे नींद आएगा। तो सुबह जब रॉसी नहाने जाता है उसको म्यूजिक चाहिए रहता है, भाविन को म्यूजिक नहीं चाहिए रहता है। Every person need a good start when they wake up. तो म्यूजिक इज माई वे, वो चूज करके मैं ऐसा नहाने जाता हूँ पूरा फुल साउंड में। तो हम बंक बेड पे सोते हैं ना साथ में एक रूम में, तो उधर ही वॉशरूम में उधर ही मैं नहा रहा था गाना लगा के, और ऐसा बाहर से ऐसा टक 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 आता है। मेरे को लगा था वो स्किल से, बट वो हेल रेंजर था। तो मैं बोला भाई 12 o'clock हुआ है, अभी 12 o'clock तक सो रहे, तो तुम्हारा गलती है, मेरा गलती नहीं, मैं नहा रहा हूँ 12 o'clock, वो मेरा गलती नहीं है, ऐसा बोल दिया था। तो भाविन को बहुत बुरा लग गया था और पूरा दिन बात ही नहीं कर रहा था। मैं आता हूँ उधर किधर तो चला जाता है और मैं आता हूँ अवॉइड कर रहा था पूरा दिन। बट मेरे को लगा, मैं स्किल्स को बोला क्योंकि मैं स्किल्स के साथ ऐसे ही बात करता हूँ। उसके बाद स्किल्स आके पूछता है तो कुछ बोला क्या भाविन को ऐसा? भाविन को कुछ नहीं बोला, मैं तेरे को गाली दिया था ना सुबह ऐसा। अरे बोला नहीं, वो मेरे को नहीं दिया, वो भाविन को तू गाली दे दिया था। उसके बाद सोचा अरे शिट ने क्या कर दिया। उसके बाद जाके भाविन को सॉरी बोला कि सॉरी भाविन, मेरे को पता नहीं था, मेरे को लगा स्किल से इसलिए मैं ऐसा टोन में बात किया, बट फिर भी वो तेरा ही गलती है, 12 o'clock तक सोया तो मेरा लुकआउट नहीं है, ऐसा बोल के चुप हो गया। तो भाविन को सॉरी बोल दिया। लेकिन ऑल दिस स्मॉल थिंग्स टेंड टू हैपन, बहुत बड़ा बन जाता है। It affects in game those stages when you get irritated with someone. You have to fix it. If you don't fix it, it will be the end of your team. It happens in every relation in life. आप लाइफ में कोई भी रिलेशन ले लो, be it your father, be it your mother, be it your brother, be it your anyone, right? You are going to fight with them. There are days when you don't want to talk to them. There are days when you don't want to see their face. किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। Most important thing which we did, which I think everyone in India should do, we made a step कि हम 5 लोग एक दूसरे को जो है, जब भी ऐसा लगता था कि थोड़ा सा भी एनिमोसिटी है या थोड़ा सा भी एटमॉस्फेयर खराब है, हम लोग सीधा टीम मीटिंग कॉल करते थे, या किसी एक जन को भी कुछ बोलना है तो सीधा टीम मीटिंग कॉल करते थे। एक दूसरे को जो बोलना है, अच्छा बुरा सब कुछ मुंह पे बोल देते थे। We started getting close, started becoming real friends. उसके बाद एक फैमिली टाइप का भी हो गया कि let's say I have something in my mind, I'll just go to talk to someone and share with them and they will help me out to get through that. ऐसा वाइस वर्सा होता रहता था। एक दूसरे को सपोर्ट किया, इसके लिए हम लोग का 2 साल रोस्टर चला है। नहीं तो कौन सा भी टीम ऐसा नहीं है इंडिया में कि 2 साल एक साथ खेले रहे, एक साथ खेले, जीते हारे, वो तो होता ही रहता है। लेकिन साथ में रहना बहुत डिफिकल्ट है, वो कोई अभी तक तो कर नहीं पाया था, हम लोग ने करके दिखाया। ऐसा मेरा फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन बूट कैंप एक्सपीरियंस वाज रियली गुड। जो हम लोग का दोस्ती का बॉन्ड है जो इतने टाइम में हम लोग ने बनाया, आई थिंक दैट इज समथिंग यू कांट इजीली रेप्लिकेट और रिक्रिएट। Our objective and our motivation and our drive to play the game, that was the primary objective. And then again, outside the game, we were all like fun and chill. We all respected each other. But मेरे को पता नहीं मेरे को respect करते थे कि नहीं, but ठीक है, I know deep down we all respected each other. But whatever we did, we made sure we do it as a team. That's a bond that is based on trust and not superficial things. So I think I can safely now say became the best team in South Asia ever. When you're picking any players, you have to give them enough time to function as a team, resources so they can develop as a team, resources beyond just salaries. देखो, esports ना 9 to 5 जॉब की तरह नहीं है। When I think of a team, I think of it as my own startup. अगर मेरा स्टार्टअप है तो मैं 8 घंटा थोड़ी काम करूँगा, मैं 12 घंटा काम करूँगा, मैं 14 घंटा, जितना टाइम नेसेसरी है मैं उतना टाइम काम करूँगा। बूट कैंप इसके लिए नहीं होता है कि चिल करना है, सिर्फ 8 घंटा खेलना है, 6 घंटा खेलना है, जितना टीम प्रैक्टिस है उतना ही करना है, बाकी मैं इंडिविजुअली कुछ नहीं करूँगा, इसके लिए नहीं होता है। वो 24 घंटा ग्राइंड करने के लिए होता है। तुम्हें बूट कैंप इसके लिए दिया जाता है कि कभी भी थॉट आएगा या फिर एनालिस्ट ने बोला या फिर कोच ने तुम्हें बोला, तभी उठ के पीसी में जाके बैठ के तुम ट्राई कर सकते हो, इसके लिए बूट कैंप होता है। There have been days where before matches I have been up till 5 at the night watching games. My players have been grinding their individual skill at that point. I have been doing my part, they have been doing their part. It's about learning about your teammate on what he needs on a certain level in the game and outside the game. अब तक सब टीम से यही करते थे कि सिर्फ सैलरी दो, 5 प्लेयर्स लो और उनको एक टीम बना के खिलाओ, और उनको लगता था ज़्यादा सैलरी दे देंगे तो प्लेयर्स अच्छा खेलेंगे और जीतना चालू कर देंगे। लेकिन ये मैजिक नहीं है, मैजिक नहीं होने वाला है। यहाँ पे ग्राइंड करना पड़ता है और हर एक टीम को डेवलप होने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए कुछ टाइम स्पैन लगता है। उसको सपोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली पैसे तो लगते हैं, पैसे तो नेसेसरी है, लेकिन उसके साथ एक्सटर्नल रिसोर्सेज भी चाहिए। कोच चाहिए, एनालिस्ट चाहिए, खेलने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, पीसीस अच्छे चाहिए।
मैक्सिमम ऑफ द इंडियन प्लेयर्स उनको खेलने का इतना ड्राइव नहीं है एंड दे डोंट वर्क सो हार्ड एंड सम ऑफ देम आर जस्ट देयर टू गेट देयर पे चेक्स एंड टू सम एक्सटेंट आई फील लाइक जब उनको नहीं मिलता था सैलरी वगैरह बूट कैम्प वगैरह तब तक वो लोग ड्रिवन थे उस चीज़ के लिए वो लोग अच्छा खेलते थे when they got it they didn't use it as well as much लोग ऐसा थोड़ा लिमिटेड है तो सब लोग इंडिया के लिए लिमिटेड है अभी जो भी बच्चे लोग भी खेलते हैं ना दे आर रेडी टू वर्क आफ्टर दे गेट एवरीथिंग मेरे को सैलरी दो मैं टीम में आऊंगा या मेरे को पीसी चाहिए मैं ग्राइंड करूंगा ऐसा नहीं चलता नॉट ओनली द प्लेयर्स शुड डेवलप देयर गेम ऑर्ग शुड आल्सो डेवलप देयर गेम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर सब लोग को उनका गेम डेवलप करना है और सब लोग नीड्स टू बी लाइक कि भाई कुछ करते हैं कुछ कमाते नहीं कुछ करते हैं I've been in G, to be very honest, for 3.5 years. I started off with a 20,000 rupees salary in CSGO, and in those 3.5 years, I don't think I've ever asked, Rushi for a raise. Apart from the time when, if the entire team wanted it, he was not the type of person to say no to anything. Even if it took a month, even if it took 2 months, he would tell me, okay, hell, we'll do this. It'll take 2 months. And I think in Valorant, almost all the times he has himself, increased our salaries while giving us boot camps in Singapore, while providing us with coaches, while giving us almost everything we need. Like, investment सिर्फ salary का नहीं होता है, teams का investment बहुत होता है, and for them to make a return on that investment is even harder than we think. So for me, I'm just grateful that I got this opportunity, to be a part of something big. अपना स्टार्टिंग से गोल यही था कि इंडिया को इंटरनेशनल लेके जाना ई स्पोर्ट्स पे और वो हमने किया भी वी वर द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फ्रॉम इंडिया फॉर एन इंटरनेशनल इवेंट विच इज नोन एज लास्ट चांस क्वालिफायर्स वी न्यू दैट दिस टाइम वुड ऑलवेज कम वेर इवन with our support staff we will have to level up everyone is leveling up even players are leveling up so we need someone who knows more about the game so that he could share that knowledge with our players and that was the first time we signed Shinobi. तो जैसे ही हम लोग LCQ क्वालिफाई किए we needed a coach. It was necessary at that time because we have very less experience on the international stages. So we got a coach from NA, Shinobi. तो हमको पहला ऐसा था कि वो Cloud9 से आ रहा है वो टेंस को कोच किया है और हमारा गेम प्ले देख के उसको वॉमिट ना आ जाए तो मेरा दिमाग में यही था कि अच्छा इंप्रेशन क्रिएटर है फर्स्ट इंप्रेशन ऑलवेज द बेस्ट इंप्रेशन अभी उसको ऐसा नहीं बोलना है कि अरे भाई मैं एक इंडियन टीम को कोच कर रहा था इतना ऐसा है तो मेरे को वो इमेज नहीं क्रिएट करना था वो ऐसा बिल्कुल नहीं था वो ऐसा नॉर्मल कोच जैसा आया और हमको बहुत इंसाइट्स दिया गेम का और ऐसा हमारा गेम इधर से इधर डेवलप हो गया एकदम अलग पर्सपेक्टिव दिखने चालू हो गया जब भी आप खुद से सीखते हो कोई आपको सिखाता नहीं है कुछ चीज़ें रह जाती है एक दूसरे को पता होती है लेकिन उसके लिए हेल्प करने के लिए कोई नहीं रहता या फिर बात नहीं करते प्लेयर्स एक दूसरे के साथ Our team lacked so many things, so many strats, so many defaults. He had to teach us everything very fast. तो उसने क्या किया कि स्ट्रैट्स बना के दिए और यही स्ट्रैट्स यूज़ करने हैं और वो स्ट्रैट कैसे यूज़ करने हैं ग्राइंड करो मिस्टेक्स होंगी फिर वो आता था बताता कि तेरे को ये स्टेप्स इतना स्टेप्स ही जाने का है इतना सेकंड वेट करना है मतलब करना ही है मतलब सोच मत क्यों कैसे करना है तेरे को कुछ करना है कर तू स्क्रिम्स पे वी वर लूजिंग अ लॉट टीम्स हम लोग को मार रहे थे बस मार रहे थे कुछ भी करते थे हम वॉल्ट नहीं होता जो भी ओपोनेंट था हम लोग को इंस्टेंट रीड करते थे टू एन एक्सटेंट हम लोग को ऐसा भी लगा था कि ये शिनोबी इतना अच्छा नहीं है कोच हम लोग को तभी नहीं समझ आया था कि प्रॉब्लम हम पे था कोच पे नहीं था तभी टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है तो LCQ आ गया अभी हम लोग चेन्नई में सारा सेटअप वेटअप करके बैठ गए खेलने के लिए शिनोबी जो बोला वही किया सरप्राइजिंगली इट वर्कड इन गेम एंड देन वी रियलाइज क्यों ये सब करने को बोला है उसने Global, they're all about the chaos. Global Esports completely rounding this out, and Damwon are going to give it up. No way. And Global send Damwon to the lower bracket as they take the series 2-1. So what we did was we found a blend where Shinobi found a blend was कि जो हमारा गेम स्टाइल है जो हमारे गेम प्लान है उसमें उसने होल्स प्लग इन कर दिए उसने FPS गेम्स इतना टाइम से खेला है और इंटरनेशनल लेवल्स पे खेला है एकदम हाई कॉम्पिटिटिव मोड पे खेला है वो तो उसको पता था कि प्लेयर्स के साथ कैसा बात करना चाहिए कैसा हैंडल करना चाहिए वो पीरियड अच्छा था LCQ हम लोग ने एकदम सडनली अच्छा परफॉर्म किया गंदा भी खेले अच्छा भी खेले तो F4Q गेम इज द वर्स्ट नहीं
आई वुड रिमेंबर दैट गेम फॉर एवर तो बोलता हूँ। तो मेरे को ऐसा कभी नहीं होता है कि हम जीत गए बिफोर द गेम हैज वन। तो मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा फीलिंग आ गया, तो चलो जीत गए ऐसा। और मैं ऐसा वो जीत के मेरा ब्रेन में कॉम्प्रोमाइज हो गया और मैं थोड़ा स्लैक ऑफ हो गया उधर, ऐसा लेजी टाइप हो गया थोड़ा। तो पता नहीं उधर क्या बोलूं। हम लोग का फर्स्ट इंटरनेशनल डेब्यू था वो, बिकॉज ऑफ दैट वन मोमेंट एंड दैट वन सिली मिस्टेक ऑफ अस, एंड वो छोटा सा क्लच हम लोग को इतना भारी पड़ा दैट वी लॉस्ट द मैच एंड वी वेंट आउट ऑफ द टूर्नामेंट। इतनू सा क्लोज थे यार हम लोग, इतनू सा बे। इतना बुरा लगा है मेरे को, इतना बुरा लगा है। दिल से आज बुरा लगा यार, दिल से बुरा लगा यार। जो भी है रे, दर्द है रे बाबा, 1v3 रे। कोई दिक्कत नहीं guys, they tried their best and I love you Global Esports, I love you. Amazing play guys, everybody played well. Really proud of all the players. Every player of Global Esports is their inspiration. उनको देखो what they have done. Obviously, we got destroyed by PaperX, but even after that, we mentally came back stronger against F4Q, the infamous 1v3, right? But yeah, I feel we could have gone even further in that event. Even if that did not happen, at least एक belief आ गया हम लोग के अंदर that yeah, we can do it. We can compete at this level and we can do even better than what we have done right now. We were always the kind of team कि चलो आज नहीं तो कल करते हैं वापस। I mean, not in that sense, like let's look forward to the next day. Korean teams were supposed to be the heavy dogs, the top dogs of the APAC LCQ, but Global Esports have also proven that DCC is a region to be feared, is a region to behold, is a region to be respected because they be cracked as well. देखो दिल खोल के खेले, हार जीत it's a part of a game. The reason why we got Eraser was we were looking for someone who could be with the team for a longer duration. With Shinobi, since we had a less amount of time, I think it was not possible for him to fix some of the bigger mistakes. With Eraser, it's different. He was trying to fix the fundamental issues in each individual player and the team. When Eraser came in, it wasn't the same as when Shinobi was there. दोनों में कैसा गेम को अप्रोच करने का वे बहुत अलग है, and their way to even talk to the players or in-game personalities, it used to differ a lot. Eraser was a very easygoing guy. He was very fun. Like he was very friendly with us. He was very nice. He was very respectful. स्टार्टिंग में आके उसको लगा कि हम लोग बहुत अच्छा खेलते हैं या फिर सब कुछ सही है, आगे का नेक्स्ट लेवल गेम स्टार्ट करना है अपने को। जब भी हम लोग के साथ खेला तभी उसको भी लगा कि बेसिक में बहुत लैक करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, बहुत सारे फ्लॉज है। एडवांस ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले उसने बेसिक पे ही ध्यान दिया और वो फुल फ्राई हो गया। बार बार रिपीट करने के बाद भी इनको बेसिक क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसा था कि जंप नहीं कर रहा था, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज ऐसा जा रहा था। ऐसा वो फर्स्ट स्टेज नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं सेकंड स्टेज जाते हैं, वो ऐसा नहीं था। Eraser is like a person कि मिस्टेक्स करो, मिस्टेक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोलेगा सब कुछ एक्सप्लोर करो, बट बेस्ट वे क्या है वो सीखो। Like he brought in that, we should not fight with each other. The emotions will only destroy you and nothing else. Impact Eraser had in the team was the bonding he gave us. और जो हम लोग को उसने सिखाया कि कैसे कॉम्स अप रखना है और कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है इन गेम और आउट गेम एज वेल। तो इज रियली फ्रेंडली एंड ही इज लाइक वन ऑफ आवर ओन आल्सो। Eraser brought in solid structure to our team. The Korean culture is more about in esports, especially in Valorant. They have a very disciplined and strategic play style. The comms is so much dependent on the strategy, and that is what we were looking for. जब भी स्टार्टिंग में 15 दिन 1 महीना टीम बनता है तभी सब लोग अच्छा बात करते हैं, एक दूसरे से अच्छे से खेलते हैं, क्योंकि तभी एक दूसरे का मिस्टेक्स नहीं पता होता है। जब भी टीम हारता है तभी कैसे फेस करना है एक दूसरे को पता नहीं होता है, तभी बिहेवियर कैसा रहना चाहिए वो सब एक मेंटल कोच बताता है, कभी कैसा सिचुएशन को हैंडल करना है। स्पोर्ट्स में इंडिया में तो बहुत कम लोग ने यूज़ किया रहेगा। हमारा मेंटल कोच था मॉन, एक्चुअली वो आर्मी में था, एक्स आर्मी में था, और उसने हमें बताया था कि ये जो तुम लोग गेम खेल रहे हो फर्स्ट पर्सन शूटर, तो उसमें तुम रिस्पॉन्ड हो सकते हो, लेकिन एक बार बुलेट लगेगी तो वो लोग तो रिस्पॉन्ड नहीं होने वाले ना, तो उसको बचाना कैसे है, कौन क्या कवर देगा, कौन कैसे डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है और पॉजिटिव कम्युनिकेशन कितना मैटर करता है, तो उसके लिए टीम वर्क लगेगा। तो हम लोग उससे सीखे थोड़ा बहुत और होता है फिर। We also
brought in an analyst, Malav, who is also known as Rex Dreams. He had a game sense of a god. हम सबसे ज़्यादा game sense है उसके player से. Unfortunately, he had no aim. Sorry, Malav. Malav had made a presentation for everything which he had to tell. सारे teams कैसे करते हैं, opponents क्या करते हैं, तुम लोग क्या करते हो. किसी इन्वेस्टर को हम बिजनेस प्रपोजल दे रहे हैं, हम पावर पॉइंट कुछ करके दिखाते हैं ना, वो प्रैक्टिस के लिए वो ऐसा आता है, हमको डॉक बेचता है, ऐसा नहीं देखते हैं ये रॉसी है मैं इसको कुछ नहीं बोल सकता है, हिल रेंजर है मैं इसको कैसे बोलूँ, ऐसा नहीं था. इन द फेस बोलता था और बहुत इफेक्टफुल था और बहुत इम्पैक्टफुल था जो भी वो बोल रहा था और एकदम सही था. लाइक आई सेड, मलाव का वर्क है ना एकदम NAU लेवल का, इंटरनेशनल टॉप टियर काम है उसका. और जब जब चाहिए रात को भी उसको पूछा तो फटाफट रेडी करके हम लोग को नेक्स्ट दिन हाथ में दे दिया. भले वो टीम के साथ रहे और ना रहे, दोनों बार उसने हम लोग को हेल्प किया. He helped us, which got us to win the BCC championship. Without Malav, it wouldn't have been possible. So, thank you, Malav. You are the best. थैंक यू Malav फॉर एवरीथिंग और सब कुछ बढ़िया रहे. अभी हम फ्रेंचाइज है मलाव, तू जा. मजाक कर रहा था. आई वुड रियली लव टू सी हिम बट वो बोला है कि उसको स्टडीज करना है, उसके बाद वो सोचेगा. तो आई डोंट वांट टू सी मलाव राइट नाउ इन कोरिया. आई वांट हिम टू परस्यू स्टडीज फर्स्ट. बाद में ही कैन चूज व्हाट इज मोर क्लोज टू हिज हार्ट और व्हाट ही रियली वांट्स टू डू इन लाइफ. मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ सबसे बड़ा फैन टीम का. एंड आई थिंक ओवर अ स्पैन ऑफ all these years I think lot of respect also because ऐसे उनको grow होते देख देख के just felt like dude, every time we set a benchmark for them, these guys cross it and they beat it and they go for the next. My happiest memory with them. Only one memory comes to mind every time. That VCC finish, man. Because we knew what the stakes were. सबको पता था VLT was our kryptonite. सबको वो realization set in हुआ कि इंडिया को represent करने वाले हैं यार. And that was a very big deal. VLT did continue to press on ahead, Dinko. Look at the push coming in from B-Mains as well. MW is charging in like a madman. There are two players in the site, but Kappa with two clean headshots. And GE, they needed a round desperately, and they find it. And Kappa was the instigator in that round. If he doesn't get those 2 kills, Dinko, this would have been GG in my opinion. I'm starting to sweat a little bit for GE here, Dinko. It's very uncomfortable. SK Rossi has got himself one in that frenzy. 9-5 on the board. GE are here to play in the second half. Operator immediately invested into, and that's out in the half. They got another kill picked up. MW1. What? Oh, SK Rossi, 3 kills. 4. This is huge from SK Rossi, and he's looking for every single victim. SK Rossi's got the edge. He's got every single player. This man cannot be denied. राउंड पे राउंड लेते गए वो लोग, and then rest is history. Hellraiser, एक चीज जानना चाहूँगा. I know you have a lot of experience and you know how to play out those stretched out series, लेकिन इस गेम के आखिरी मैप के ऊपर there was a lot of pressure, especially उस swap के बाद. How did you handle the rest of the pressure as an IG? कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो नर्व ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर देगा, he'll win the game. Even at 9-3, I knew कि अगर पिस्टल जीत गए तो we are gonna come back for sure. And I knew कि मतलब मुझे भरोसा था रॉसी के बाद एक बार ऑफ आ गई तो सॉरी. अब आप कहेंगे कि कायनात ने ही इन दोनों टीम्स को आपस में कंपटीशन के फाइनल्स में भिड़ने के लिए बनाया है. इसी अनबिलीवेबल कंटिन्यूस कंपटीशन की वजह से हम इनके बीच में मैचेस को राइवलरी का रूप दे देते हैं, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड के बीच में होने वाली राइवलरी, जिसे हम एल क्लासिको भी बोलते हैं. एल क्लासिको से ही ये टर्म वैलोरेंट के लिए डिवाइस होती है, दैट इज वैल क्लासिको. It became a thing that कि GE और VLT में ही फाइनल होना चाहिए. भले फाइनल्स में ये 2 टीम्स आएंगे, लेकिन पता नहीं था कि कौन जीतने वाला है. अप डाउन होते रहता था और टफ होता था. हर गेम ऑलमोस्ट ओवर टाइम में जाके जीतते थे या हारते थे. What we provided for the viewers, for all the fans, it was fun for them. Like, you know, अगर कोई एक ही टीम जीतता रहेगा तो ऑडियंस के लिए बोरिंग है, सबके लिए रिजल्ट पता है, तो कंपटीशन उतना ग्रो नहीं होगा. Now imagine कि G नहीं होता और हम 5 नहीं रहते as players. There wouldn't be any tough competition to VLT. When Valorant started back in 2020, all the competition was between VLT and GE. And I think that's what led to, the growth of Valorant. If there was just one dominant team, I don't think there's much motivation for that team to keep improving and growing, and there isn't the competition to help them do that as well. So
I think GE, you know, obviously has played a huge role in impacting Valorant in the region. 2022 का starting तक maybe VLT जीतता रहता. And when you keep winning, you sometimes lose the drive to learn more. Audience को ऐसा लगेगा कि maybe South Asian Valorant में एक ही टीम है. तो वो एक ही टीम को देखने के लिए इतना ऑडियंस कितना बारी आएगा. अगर एक ही टीम जीतते रहता था तो VLT 3-4 साल ऐसे ही अकेले ही हर टूर्नामेंट क्वालिफाई करके जा रहे हैं, बाकी प्लेयर्स इंप्रूव नहीं हो रहे. लेकिन हम लोग दोनों का कंपटीशन था, इसकी वजह से हम लोग गए इंटरनेशनल. LCQ खेले, LCQ में एक अच्छे टीम को हराया, बाद में बाकी दूसरे अच्छे टीम से हार गए, वापस आए. लेकिन हम लोग ने सीखा, हम लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और उसकी वजह से बाकी प्लेयर्स का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ जो हम लोग को क्लोज गेम्स दे के हारते थे इंडिया में. तो उनको भी ऐसा लगा कि नहीं, और प्रैक्टिस करेंगे और ग्राइंड करेंगे तो जीत सकते हैं एसी के अगेंस्ट. I think, you know, not just GE but every team since then also working hard and improving has been, you know, working hard to uplift Valorant in this country, in the SA region, and it's only because of that competition that we've been getting better. बाकी टीम्स भी आए हैं. पहले एनिग्मा नहीं था, VLT और GE मैचेस होते थे, लेकिन अभी एनिग्मा है, RG भी अच्छा खेलता है. Everyone also started catching up to us. They also started evolving. We were still the dominant team, but we used to lose sometimes also. It was like up and down for us. But since we've been together for so many years, we always had the advantages over any other teams. So that's what led us to like win the big tournaments in India, and we were number one again. He takes down that Penguin as well. एक और kill secure कर देंगे and SK Rossi के साथ couple up ये important goal. SK Rossi moves a big quick goal. One more set. Rossi getting the second. Esports लेके जाते हैं इस पहले लैंड टूर्नामेंट की ट्रॉफी. One thing Rossi is really good at is his mentality towards the game. If I could steal something from Ganesh would be his, you know, work ethic. मतलब उसका जो skill sets है, जो naturally भी है, and the work ethic he puts into the game. Like I am a player who can, you know, play for 10 hours, watch for 4 hours. You know, I can't play for 16 hours, and he is that kind of a player. वो 16 घंटे खेलेगा. मैं कैसा 10 घंटा खेलूंगा पर 4 घंटा कुछ सीखने को देखूंगा. वो 16 घंटा ग्राइंड कर सकता है, वो सीखेगा भी, पर he can grind for 16 hours. चाहे वो कितने उसको accolades मिल गए इंडिया में, कितना भी लोग उसको बड़ाई करे, but he still keeps on playing every single day. His dedication to the game is unwavered. रॉसी का fearlessness जो गेम में वो यूज़ करता है, उसकी वजह से बहुत सारे ऑफ एंगल्स पकड़ के बैठता है. भले वो उसका एजेंट हो, उसकी वजह से कर पाए, लेकिन वो करने का गट्स भी चाहिए जो सामने वाला टीम सोच भी नहीं सकता है, वो सब प्लेस कर देता है. और रॉसी का एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि उसको अगर प्लेयर्स दिख नहीं रहे, वो इतना एग्रेसिव जाएगा, एक किल लेगा, उसके बाद वो सेफ हो सकता है, एडवांटेज में ला सकता है टीम को, लेकिन वो एडवांटेज जाके वो थ्रो भी करता है. उसको उसके ऊपर पेशेंस पे वर्क करना चाहिए. भाविन का ऐसा, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर इनसाइड द गेम एंड इवन आउटसाइड द गेम. ही मेक श्योर कि टीम एक साथ रहनी चाहिए, एक साथ चलनी चाहिए, एंड देयर शुड बी इक्वल ट्रस्ट बिटवीन एवरी इंडिविजुअल प्लेयर. कोई भी इंडिया में भाविन जैसा आइजेल नहीं था.
भाविन का IGL और भाविन का कैप्टनसी के बिना ये टीम भी नहीं बनता था. And what Bhavin needs to learn is his mechanics. Sorry Bhavin to say, but mechanics सीखना पड़ेगा, थोड़ा movement सीखना पड़ेगा. One thing I can steal from skills, right? I'm not going to say something in game, and I'm going to say his personality. He's a very funny and a jolly person. Room को lighten कर देता है. One thing about skills is that how funny and how makes the vibe better in the whole team is like something I would want to learn from him. स्किल्स का डिटर्मिनेशन है ना, बहुत वियर्ड है ये बोलने के लिए. उसका डिटर्मिनेशन एंड उसका बेस्ट नफरत से आता है. लेट्स से ही हेट अ पर्टिकुलर टीम, ही हेट्स अ पर्टिकुलर प्लेयर और ही वांट्स टू प्रूव समवन रॉन्ग. तब उसका डिटर्मिनेशन, उसका फोकस, उसका सब कुछ लेवल हाई रहता है. अभी मैं जैसा हूँ वैलोरेंट में, मैं मारता रहता हूँ, मैं कैरी करता रहता हूँ. ऐसा स्किल्स मेरे को CS:GO में करता था. इफ इज ऑन हिज 100%, तो स्किल्स इज बेटर देन he'll be better than so many players, not only in SA, in SEA I could say. और गोलू से मेरे को डमनेस चाहिए. मतलब उसका एक्चुअली वो एडवांटेज है कि उसको पता नहीं चलता है कुछ हो रहा है. अभी ऐसा ना कि मैं कुछ चिंता करता हूँ कि अरे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया. आगे अभी मेरे को प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आता है, तो मेरे को चिंता ही नहीं करता हूँ ना, मेरे को स्ट्रेस ही नहीं होता है कि यहाँ जो हो रहा है होने दो, हम अपना मस्त मौला है, करेंगे जो करना है ये करेंगे. तो आई विश आई हैड दैट. क्या जैसा चल रहा है, जो हो रहा है होने दो, कर लेंगे. इट्स एन innocent kind of a way. Obviously very gifted mechanically. कप्पा से ये सीखने को मिला कि no matter your age, no matter how much people are against you, खुद को पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या सही है. मुझे पता है कि मेरा एज बहुत ज़्यादा है. शायद ये इवेंट में भी सबसे बड़ा मैं ही रहूँगा प्लेयर्स में से. अगर आपको ओवरकम करना है या फिर कम्पीट करना है आपके आधे उम्र के साथ, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ तो करना ही पड़ेगा. और मैंने वो ट्राई किया, कर रहा हूँ अभी भी. रैंक के अलावा मैं रेंज में प्रैक्टिस करता हूँ. और एम लैब्स और रेंज में प्रैक्टिस करने के और डेथ मैच खेलने की वजह से मुझे अभी 2-3 महीने पहले शोल्डर इंजरी भी हुआ था. इतना स्वेलिंग हो गया था मसल्स में, और मैं एवरी डे कर रहा था 2 घंटा 4 घंटा, क्योंकि मुझे इंप्रूव करना था, मुझे पीछे नहीं रहना है. जैसे उसका गेम के लिए ड्राइव था, इवन आफ्टर प्लेइंग फॉर 20 years, he is an example for not only me but all the small kids and all the players who are trying their hardest to be better in the team. He is an idol for all the people out there कि कैसे खुद के लिए करना है काम. I think I learned that the most from Kappa. One thing I could take from Kappa, perseverance. That guy waited for 16 years to play a fucking LAN with international teams. 16 years. कितने लोग हो तुम लोग इतने जो रुक सकते हो? He has been in gaming for 20 years. So I would take that perseverance and that experience जितना मैं ले सकता हूँ. I don't know. Maybe I would do it, but I don't think I could have done it in the era he was playing in, where there was nothing in gaming, to now where there is something in gaming. अभी देख रहे हो कि इंटरनेशनल टीम्स इंडिया में आके टूर्नामेंट खेल रही है. ये बहुत सालों के बाद हो रहा है, जो लैन पे एक यूरोपियन टीम बाकी एशियाई टीम्स आके यहाँ पे खेल रही है, और जो उसमें से 2 या 3 टीम्स लीग्स में भी खेलने वाले हैं. और इतने टाइम में मुझे पहली बार एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ लैन पे मैं टूर्नामेंट खेलूँगा. अब तक जो भी खेला मैंने ऑनलाइन गेम्स ही खेला है, अभी फेस टू फेस खेलेंगे. ये 5 लोगों ने अपनी जर्नी एज अ गॉड स्क्वाड स्टार्ट करी थी, एंड वी वांटेड टू ऑनर दैट, एंड दैट इज व्हाई दे प्लेइंग एज गॉड स्क्वाड. This one last dance. क्या बोलूं, समझ में नहीं आ रहा. बहुत इमोशन. We haven't prepared so much, but we're so happy to play against the best teams out there. Like in APAC, PaperX are here. We're so happy to play against them. This roster has given me a lot. It made me a player I am right now, and made me a athlete that who can perform in this franchise league. Maybe to be away from it, it breaks my heart. तो हर एक मोमेंट में ऐसा फील होता है कि दिस द लास्ट, और ऐसा 5-7 में कभी नहीं खेलेंगे ना, तो खत्म हो रहा है. तो वो इमोशन थोड़ा मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है. अभी ये लास्ट डांस तो पता नहीं मेरे को, पता नहीं. आई थिंक वी आर जस्ट
so good together, but we couldn't make the most out of it in these 2 years. GS से चालू किया था, GS पे एंड कर रहे हैं, बीच में जी था, अभी भी इसके पीछे जी ही है, तो जी ने सपोर्ट किया, इसकी वजह से यहाँ तक आ पाए, जो अब तक किसी और ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, फिर मैंने दूसरे प्लेयर्स को भी सपोर्ट करते हुए नहीं देखा, वो मैंने जी में देखा, हम लोग के लिए वो लोग ने बहुत कुछ किया है. I just had this thought for a moment, right? कि let's say if I am not playing in G, right? Whom am I playing with? कौन से प्लेयर हैं जिनके हाथ में खेल सकता हूँ? And you know, I went blank. I literally went blank. It means a lot to me personally. It might be the last ever event I play on LAN. Right now we're not trying to think about that many things. Like I have nothing going on in my mind. Maybe after the tournament, the emotions will just rush in through. Right now I just bottled my emotions up inside me to focus on the game. So we'll bring in our A game. जितना भी अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर भी करेंगे. We'll bring the best out of everyone and we'll play to our best. भले अभी मैं आगे खेलूँ या ना खेलूँ, लेकिन जो हम लोग लास्ट टूर्नामेंट खेलने वाला है उसमें हम लोग पूरा फाड़ने का कोशिश करेंगे. पीछे नहीं हटने वाले, अभी भी कभी ना हटे थे और आगे भी नहीं हटेंगे. I'll tell you that yes, this might be their last dance. Somehow I don't think it's the last time. I just have some weird next level hope in my head कि देखेंगे यार, इन पांचों को फिर से साथ में देखेंगे बड़े इवेंट्स में, चाहे वो इंडिया में हो या इंटरनेशनली हो या कहीं पे भी हो. This may be their one last dance for now, but पिक्चर अभी भी बाकी है. Right now I can barely focus. I'm showing no emotion. On your knees, show your devotion. My skin is black but golden. I'm not here for bragging, boasting. Ain't lying, I've been chosen. Mind is burning, heart's exploding. This is my magnum opus. Godsquad not able to do anything. Paper Rex winning out on all edges here. Kappa went a bit too far. They get caught off one by one. Paper Rex, of course, one of the best teams in the world. A good effort by Godsquad, but that watch just wasn't it. Paper Rex is too good. You know what they say about Kappa? He's a land monster. He's showing it again. That's the first. Doubles up skills, keeping the dream alive. Lightning fast. He's just as his name says, lightning quick. And what a tap! And Eskerosi chasing him down and will get the kill. Godsquad are currently living up to their name. Forsaken single-handedly conjures up, able to find another. Forsaken! He's come alive! Paper Rex come out on top. Godsquad did have a bit of a shaky start, but they managed to put up 7 rounds. We've seen, again, Godsquad just break some teams in a best of one. When we lost to Paper X that night, right? I was telling Golu, oh, ये जीत सकते थे, almost. When you are playing in the same region for 2 years, आपकी छोटी mistakes punish नहीं होती है, but when you play against a better team or a good team, वो mistakes punish होती है. तो गोलू ने मेरे को एक बात बोली कि हम लोग ये बहुत टाइम से ऑलमोस्ट बोल रहे हैं कि जीतेंगे कब. अगर प्रूव करना है तो यही मौकों में कुछ प्रूव करना है. Are you with me now? Said, are you with me now? Ain't felt this good in a while. They want us to simmer down. Can you hear me now? Am I going in and out? I stop and just look around to see if you're with me now. Tell me, are you with me now? Ready to put it down. Start at the bottom, already forgot them, but they won't forgive me now. You really ain't ready now. You haters just in the crowd, but still I just look around. Are you with me now? Are you with me now? Are you with me now? Said, are you with me now? Ain't felt this good in a while. They want us to simmer down. Can you hear me now? Am I going in and out? I stop and just look around to see if you're with me now. Tell me, are you with me now? Ready to put it down. Start at the bottom, already forgot them, but they don't forget me now. You really ain't ready now. You haters just in the crowd, but still I just look around. Are you with me now? Are you with me now? Whoa. Godsquad, they are 1-1. Oh yeah. Which means if they get a win against Boom with enough round differential, they stand a chance. But this round differential, ladies and gentlemen, is not as easy as you think it can come, especially not against a team like Boom, because Godsquad need to win this game 13-2 or better.
Sabres in to find one, doubles up, triples up, Severine, shutting down the play of God Squad. The God Squad, they need to build a lead that cannot be broken. Kappa, he can't drop this, looking to peek by, Kappa gets it, and God Squad alive with the hopes of qualifying the playoffs. But God Squad are on the back foot, lesser players. Boom, have gotten a third round, and with that, do not allow God Squad to make playoffs. That might be the end of their journey in this tournament here, but they've put up quite a performance so far, and we still have a lot many more rounds to go, so we will be enjoying what these guys can do in terms of their individual skills. So God Squad, they might as well end it off with a bang. Are you with me now? Said, are you with me now? In fact, it's good in a while. They want us to simmer down. Can you hear me now? Am I going in and out? I stop and just look around to see if you're with me now. Tell me, are you with me now? Ready to put it down. Started the bottom already, forgot them, but they won't forgive me now. You really ain't ready now. You haters just in the crowd, but still I just look around. Are you with me now? Are you with me now? Whoa. I feel it coming now. It's too late to shut it down. I'm with the mountain now. Burning the valley down. I don't know where my mind is. Don't even know what time is. Somebody stop the virus. I don't think I survived this. I feel it coming now. It's too late to shut it down. Over the mountain now. Burning the valley down. I don't know where my mind is. Don't even know what time is. Somebody stop the virus. पढ़ाई कर रहे हैं बहुत शायद फील कर रहा हूँ। क्या हुआ? चिकन का पीस गिर गया रे। नहीं, सॉफ्ट क्लीन करना है, कचरा निकालना है, कचरा निकालना है। I'll just submit the answer sheet and then I'll go for the VC match. दोनों काम साथ साथ करना पड़ता है, वरना तो पीछे छूट जाएंगे हम। डेड बॉडी लेके जाते हुए देख लो गाइस, मैच खेलने से पहले ये मेरे को सैनिटाइज करते पूरा, अंदर घुसने नहीं देते ये लोग। हालत देख लो गाइस इधर। ये देखो, खाना खाते खाते खाने को देख रहे हैं। Who would you scare late at night? I will scare Rossi first. I'll scare him to death. ये आदमी जो इतनी स्केयर करने की बातें कर रहा है ना, कल रूम में मैं अपने कबर्ड के बाजू में खड़ा था, ये आके मेरे को देख के ऐसा एकदम शॉक हो गया, खड़ा हो गया। बोला क्या अविन तो ऐसा खड़ा है, मैं बदला लूंगा। मैं अपने कबर्ड से कपड़े ले रहा हूँ तो उसने क्या बोलता, नहीं अविन तेरा शैडो आया, मेरी फट गई ये वो, मैं बदला लूंगा तेरे से। बदला ये तो लोग रेडी नहीं होते ना, प्रॉब्लम वो है। इसके बाहर भी लिख सकते हैं क्या?
Popo G! I love the game a lot and I like to play it like 10-12 hours a day. I couldn't play because of my migraine issues. For me, it was very hard. I don't know how it would have gone because we were suffering from my migraine, and I don't know. I was playing 10 to 12 hours because I don't know how the tournament was, but in the end, everything worked out. Everything came according to everything. At the end, everything came. That's all. Fans, sorry for disappointing, but I don't know. मैं ऐसा आजकल गेम भी नहीं खेल पाता हूँ प्रॉपरली, नोइंग दैट इट्स द एंड. इट्स नॉट द एंड, इट्स द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू एंड बेटर. बट मेरे को ऐसा फील होता है कि इट्स द एंड, इट्स द एंड, इट्स द एंड. तो वो फेस जाने तक थोड़ा रुकना है, क्या करना है पता नहीं मेरे को. वो फीलिंग तो नहीं जा रहा है, तो पता नहीं क्या करना है. वो स्टार्टिंग में वो ऐसे का वैलोरेंट वैल क्लासिको से आया और अभी हम लोग ने सब लोग ने मिलके मेहनत किया और आज इंटरनेशनल प्लेयर्स आके हमारे देश में खेल रहे हैं, इंडिया में खेल रहे हैं, इधर वेन्यू में बैठ के खेल रहे हैं. सो यू नो साउथ एशियन वैलोरेंट, द कंटेंट साइड, द ई-स्पोर्ट्स साइड्स, we've grown together, everyone has made an effort and this is the end result of it. Like everyone knows India, everyone knows global esports, everyone knows South Asian Valorant now. ये पहले कभी नहीं हुआ था FPS game and it's all thanks to the community and to the fans. तो ऐसे Valorant में ऐसा है कि people are emotionally connected apart from the game also. कि ऐसा नहीं कि सिर्फ गेम का है, as a person also बहुत केयर करते हैं लोग. They don't see it like कोई तो खेल रहा है, हमको क्या है, हम तो गेम खेलेंगे, ऐसा नहीं है. ऐसा उनका है कि उसका फैमिली से ही कोई खेल रहा है, उसका ब्रदर खेल रहा है और उनका ही टीम खेल रहा है. ऐसा बहुत फैंस बहुत कनेक्टेड है और हर एक चीज़ का वो लोग देखभाल करते हैं. कि अभी मैं स्ट्रीम पे खेल रहा हूँ और बोलता हूँ कि मेरे को हेडेक हो गया, ऐसा इंस्टेंट मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे, मेडिसिन पे मेरे को डीएम किया, ये लो ठीक हो जाएगा, ऑल द बेस्ट फॉर टूर्नामेंट्स. ऐसा सपोर्टर्स ने मेरे अप्स एंड डाउन्स में अब तक सपोर्ट किया है मेरे टीम को. मुझे बहुत हेट कमेंट्स भी आते थे लेकिन उससे अच्छे मेरे को पॉजिटिव कमेंट्स आते थे, उसकी वजह से मैं आज तक खेल पा रहा हूँ. तो हमारा बूट कैंप में ऐसा है ना कि कोई रूम में नहीं रहता है, फिर भी एसी चलता रहता है, सब राइट्स ऑन रहता है. ऐसा हमारा बिल्स ना ऐसा लैक्स में आता है, ठीक है, तो 6 डिजिट्स में आता है. तो मेरा घर में इलेक्ट्रिसिटी 500 रुपीज क्रॉस किया ना, मेरा मम्मी बहुत गाली देती है, तो कितना पीसी चलाता है 24/7, देख इधर 500 रुपीज 600 रुपीज बिल आ रहा है. ऐसा तो हमारा बिल कभी 1000 रुपीज तो क्रॉस नहीं किया मेरा घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल. ऐसा मैं ऐसा फैमिली बैकग्राउंड से आया हूँ कि 1 लाख मेरा मॉम डैड काम किया तो 1 लाख भी नहीं आते सैलरी, और इधर 1 लाख सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में जा रहा है. मैं ऐसा होना कि जो भी होता हूँ मैं चैट के साथ बात करता हूँ, लाइक मैं एक्चुअल फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा हूँ, तो ऐसे ही बात करता हूँ. तो जब चैट में आते बोल रहा था भाई क्या कॉस्टली है ब्रो बैंड्रा हो या बूट कैंप, चुप ही है. एक और दिन ऐसा बोला कि इतना कॉस्टली क्यों है बैंड्रा में, डॉक्टर्स इतना मेडिसिन इतना कॉस्टली क्यों है, ऐसा ऐसा बोला. लोग इंस्टेंटली सुपर चैट टेक ब्रो ऐसा पैसे देने लग गए. सब लोग पूरा सुपर चैट किया उस दिन मेरे को. तो इतना कनेक्टेड है पीपल कि दे रियली केयर. ऑनेस्टली बोलता तो बहुत लकी और ब्लेस्ड हूँ कि ऐसा लोग है पीछे जो इतना केयर करता है कि भाई तू ले, तेरे को ये प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर. रिगार्डलेस ऑफ द कंट्रीब्यूशन, इट्स गुड टू नो दैट देयर आर पीपल हु एक्चुअली केयर फॉर यू. All these years, what GE has done, what we have provided to you guys, like you have done the same for us. Like you know, you have reacted the same way. हमको गाली भी दिया, हमको प्यार भी दिया. So without any of those reaction, nothing would have been possible. So as much as what we've accomplished in South Asian Valorant, you are also a part of it. Even you have accomplished that much. So be happy, keep supporting us, and thank you very much. Thank you for supporting this past 2 years, 2.5 years, and to actually believe in such a roster who like didn't even do anything internationally. I agree, we won most of the South Asian tournament, but that's a little price, but not in a bigger scale. But for believing in us and to actually have faith in us and actually have hopes in us, that made us feel like a better person in whole. I still remember every victory we had. Like the big ones, I remember it in my head. Like when we won VCC, I remember Rossi crying and me hugging him, telling him I'm proud of you.
I remember us, defeating Damwon Gaming when nobody expected us to defeat them. I remember us, going down on LAN, like losing the first game, and then me telling the boys, okay guys, we are winning this event 3-0. And then we go there and, we win the finals 3-0. I remember us winning the Chennai LAN 3-2. After being up 12-5, losing that map in overtime, being mentally down, we decided to let everything go as a team and collectively come back. I remember the times we almost wanted to break the team, but we fought for each other, fought with each other, for each other, to keep each other in the team. I hope our journey is something that ignites the passion of a lot of upcoming future stars, and they do a lot more than we could ever do for India. I always did it for India. For me, that has always been my goal, and I hope the next generation or the next batch of players, they can surpass me and everyone here at G, all the boys, and do much better than we could do. But I just hope that we give people a small glimmer of hope in, helping them achieve that. I'll always remember our 2 victories at the GXR LAN. We always believed we could do it. इतना टाइम से बोल रहे कब करेंगे, and finally we, went past that mental barrier and won these 2 games, and do it with the boys. Like, I wouldn't want to do it with anyone else. These 4 guys, it's not just a team, they are like my family. It's been a long journey in gaming for me. It's been almost 12 years. But this was the last ride for me personally. Thank you guys.